हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप मस्त होंगे दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के सभी अभ्यर्थी अपनी स्टडी को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, हम इसी क्रम में आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 6 लेके आए हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसआर एग्ज़ाम 21 पर। दोस्तों, यदि आपकी कोई क्वेरी हो किसी पोस्ट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, जो एनटीपीसी के अभ्यर्थी हैं दोस्तों वो कमेंट करें, हम उनकी क्वेरी का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, आइए अब देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 15, 18, 21, 24 से भाग करने पर क्रमशः 11, 14, 17, 20 शेष फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि जो नंबर दिए गए हैं उनको हम राइट करते हैं। ये नंबर हमने राइट किए और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो शेषफल को नीचे लिख लेंगे। शेषफल को जब आप नीचे लिखेंगे तो आप पाएंगे, और इससे आप जब घटाएंगे तो 4 यहाँ मिलेगा, 4 यहाँ मिलेगा, 4 यहाँ मिलेगा, 4 यहाँ मिलेगा। साथियों, ये नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेप में हमें करना होता है। दोस्तों, स्टेप सेकंड हमारा कहता है, जब यहाँ पर समान शेष प्राप्त हो जाए, आपको समान शेष यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है घटाने के बाद, तो आप इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे। दोस्तों, जब संख्याएं 4 हों तो आपको करना क्या है, आपको संख्याएं लिखनी हैं और ऐसे आप संख्याएं लिखेंगे। आप देखेंगे इन दोनों को बड़ा से बड़ा कौन नंबर काट रहा है। संख्याओं की संख्या मैंने कहा 2 से अधिक 4 हो तो आप 2-2 की ग्रुपिंग करें। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक नई विधि मैंने बताया था। मैंने कहा संख्याओं की संख्या अगर 2 हो साथियों, तो पहले हमें ये देखना है इन दोनों को बड़ा से बड़ा नंबर कौन काट रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर संख्या 3 काट रही है, और 3 से जब काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 15 सत्ते 105 एक नंबर प्राप्त हुआ। ऐसे ही इन दोनों को बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा काट रहा है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को बड़ा से बड़ा नंबर 6 काट रहा है, और 4 बार काटेंगे, यहाँ पर नंबर आएगा 72। दोस्तों, क्या ये हमारा फाइनल एलसीएम और एलसीएम आ गया? अभी नहीं। अब हमें ये देखना है इन दोनों को बड़ा से बड़ा नंबर कौन काट रहा है। तो मुझे मालूम है 35 तिया 105 होता है, जबकि 24 तिया 72 होता है। तो 3 ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है साथियों। तो 3 से किसी एक नंबर को आप काट दीजिए। मान लीजिए 3 से इस नंबर को हमने काट दिया तो 24 बार गया। तो जब आप फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, और 24 पंजे 120 होगा, तो यहाँ 20 लिखेंगे, कैरी 1 होगा, 24 एकम 24 एक 25। दोस्तों, इस प्रकार आपने एलसीएम जो इसका निकाला है वो निकाला है 2520। कितना निकाला साथियों? 2520 आपका एलसीएम निकल आया है। जब 2520 दोस्तों आपको एलसीएम मिल गया, अब आपको क्या करना है, एलसीएम जब आपको 2520 एलसीएम मिल गया, किनका एलसीएम है, 15, 18, 21, 24 का एलसीएम जो आया है वो आया है 2520। अब साथियों क्या करना है, अब हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर लेनी है। 5 अंकों का बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए। आप 5 अंकों का बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे, वो आपको प्राप्त होगा 9, 9, 9, 9 एंड 9। और अब क्या करना है, 2520 से इसको आप डिवाइड करेंगे। 2520 से इसको डिवाइड करेंगे साथियों। जब आप इसको 2520 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट टाइम में जो है जाएगा 3 टाइम। जब 3 टाइम जाएगा तो यहाँ 7560 नंबर आएगा। आप कहेंगे सर यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब मेरे पास 9 एक था तो इसको यहाँ लिखेंगे, और ये लगभग मेरे हिसाब से 9 टाइम नंबर जाएगा। और 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 1 46, 9 दूनी 18, 18 4 22, और यहाँ पर जो नंबर बचा है वो 9 1, और यहाँ बचा 7 1। दोस्तों, ये नंबर बचा। इस नंबर को इससे घटाएंगे तो हमें जो नंबर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, वो क्या नंबर प्राप्त हो जाएगा, वो नंबर साथियों में प्राप्त हो जाएगा 0 8 2 9 9। 0
0 के बाद आपको 8 प्राप्त होगा, 8 के बाद 2 प्राप्त होगा, 2 के बाद फिर 8 और प्राप्त होगा। साथियों ये नंबर आएगा। दोस्तों ये नंबर वो नंबर है जो 15, 18, 21, 24 से पूर्णतः डिवाइड होगा, परंतु इनसे भाग देने पर हमें 4 शेष प्राप्त नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे साथियों, 4 शेष प्राप्त नहीं होगा। यदि हम 4 को इसमें जोड़ते हैं तो इनसे भाग देने पर हमें केवल 4 शेष प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, ये नंबर दोस्तों हमें घटाना है। क्या करना है, ये नंबर हमें घटा देना है। जो हमारा फाइनल उत्तर आएगा साथियों वो क्या आएगा, फाइनल उत्तर आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर मुझे 98,280 में 4 घटाना है और नंबर प्राप्त हो जाएगा 98,276। दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों ये जो समान नंबर आपको प्राप्त होगा उसको लास्ट में घटाना होता है, इसको बाद में आपको घटाना होता है। दोस्तों यही आपका फाइनल उत्तर है। ये एक प्रकार का रफ वर्क था, ये आपको करना है और दोस्तों आपका फाइनल उत्तर आएगा 98,276। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6 तथा 8 से भाग करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 व 6 शेष फल प्राप्त होते हैं। साथियों फर्स्ट स्टेप में आपको वही करना है, हमें इनका अंतर देखना है। ये 3 है, 4 है, 5, 6 और 8 है, जबकि शेष हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है, यहाँ 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ 2 घटाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पर 6, तो अब कहेंगे सर सभी केस में मुझे समान शेष प्राप्त हो रहा है। यदि ये समान शेष प्राप्त ना होता दोस्तों तो आप क्या करते, आप इसको दोबारा घटाते और अगर दोबारा यही क्रिया करते तो आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते जो आपका एलसीएम आता उसमें, और उसके बाद क्रिया करके इसको आगे बढ़ाते। अब साथियों को क्या करना है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको करना है, यहाँ 2 शेष प्राप्त हो गए हैं और दूसरा स्टेप अब हमें लेना है। दूसरा स्टेप दोस्तों हमें लेना है, दूसरा स्टेप ये लेना है कि जो 3 है, 4 है, 5, 6 और 8 इनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले मैंने बताया था जो 3, 4, 5, 6 और 8 नंबर प्राप्त हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर रही है। अगर कर रही है तो छोटी संख्या को हम लेफ्ट कर देते हैं। मेरे पास जो नंबर बचे 5, 6, 8 और जब आप इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो आपको प्राप्त होगा 120। कितना प्राप्त होगा साथियों, 120 प्राप्त होगा। दोस्तों यदि आप 120 में डायरेक्ट 2 का यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और इसको 120 से डिवाइड करना है। आइए दोस्तों देखते हैं, हमें ये रफ वर्क करना है। क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 120 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर मुझे ऐसा लग रहा है 12 8 96 होता है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्राप्त हुआ 39 बचा, फिर 9 आ गया। आप कहेंगे सर ये होता है 12 36, 360 होता है, फिर 90, फिर 39 बचा। दोस्तों जब आप जितनी बार भी भाग देंगे 39 ही बचेगा हर केस में, तो चाहो तो आप भाग दे के देख लीजिए। दोस्तों अभी तक मेरा यहाँ तक हो गया है। अब फिर हम एक बार लेंगे, फिर आप कहेंगे सर 39 फिर से बचा है, फिर आप लेंगे और आप कहेंगे सर 3 बार जाएगा, 39 आपका फिर से बचा है। तो दोस्तों 39 आपको इससे घटा देना है। जो नंबर आया है, नंबर कौन सा आया है, नंबर आप कहेंगे सर मेरे पास जो नंबर आया 999999 और इसमें 39 घटाएंगे। 39 जब आप घटाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 9999 और यहाँ पर मिलेगा 60। साथियों ये वो नंबर है जो 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः डिवाइड है, परंतु अभी ना तो 1, 2, 3, 4 और 6 शेष नहीं प्राप्त होंगे। तो आपको क्या करना है, जो ये नंबर आया है इसको घटा देना है। तो आपका जो फाइनल उत्तर होगा साथियों वो क्या आएगा, वो आएगा 9999 और 60 - 2 9999 और 58 दोस्तों आपका फाइनल उत्तर होगा। ये आपका
फाइनल उत्तर होगा साथियों। कुछ भाई हमारे ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोगों को ये बात समझ में हो सकता ना आ रही हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक व्यू के तौर पर ये देखना है, 3 से जब आप 1 घटाएंगे तो यहाँ आप बताएंगे 2 बचेगा। ऐसे ही आप सबका घटा के देखेंगे, बराबर करेंगे। आप कहेंगे सर 4 में जब 2 घटाएंगे, ऐसे ही 5 में जब 3 घटाएंगे, ये सब आपस में बराबर हैं। और 6 में जब 4 घटाएंगे, ऐसे ही बराबर में जब 8 में आप 6 घटाएंगे तो आप बराबर में 2 पाएंगे दोस्तों, आप बराबर में 2 पाएंगे दोस्तों। और यही 2 फाइनली, चूँकि इन सबका बराबर बराबर अंतर है और इसी अंतर को बाद में घटा देना है दोस्तों, इससे आपका फाइनल उत्तर आएगा। दोस्तों आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को ये बात समझ में ना आई हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या 17 का एक गुणज है। पूछा है 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो 17 का एक गुणज है एवं जब इसमें 3, 4, 5, 6 व 8 से भाग करते हैं तो क्रमशः 2, 3, 4, 5 व 7 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब दोस्तों हमने अभी तक बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बताया, अब आपको छोटी से छोटी संख्या के बारे में बता रहे हैं। आइए दोस्तों, पहला स्टेप हमारा वही होगा, हमें देखना है हमें किस संख्या से पहले भाग डिवाइड कर रहे हैं। आप कहेंगे सर आप डिवाइड कर रहे होंगे 3 से, 4 से, 5 से, 6 से व 8 से, तो यहाँ शेष आपको 2 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ आपको 4 मिल रहा है और यहाँ आपको 5 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 7 मिल रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं सभी में समान अंतर इसका समान है। 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 7 सही। ओके, तो दोस्तों यहाँ आपको फाइनली कितना अंतर मिल जा रहा है? 1 मिल जा रहा है दोस्तों। इसका हम करेंगे क्या, जो फाइनल संख्या आएगी उसमें हमें लास्ट में 1 घटा देना होगा दोस्तों। अब हमें लेना है 3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम लेना है दोस्तों। तो मैंने कहा अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है तो हम उस छोटे नंबर को लेफ्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो इसको हम लेफ्ट कर देंगे साथियों। क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट कर देंगे, जो छोटा नंबर होगा। आप देख पा रहे हैं कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, यहाँ 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो मेरे पास नंबर 4 डिवाइड कर रहा है 8 को। जो फाइनल नंबर मेरे पास बचेंगे वो 5, 6 और 8 बचेंगे दोस्तों। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो इनका दोस्तों एलसीएम मेरे पास प्राप्त होगा 120। अभी हम निकाल भी चुके हैं। अब हमें दोस्तों 120 वो नंबर प्राप्त हो गया जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः डिवाइड है, परंतु ये ना तो 17 का गुणज है और ना ही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो अब हमें करना क्या होगा साथियों, अब हमें करना ये होगा कि जो नंबर 6 अंकों का सबसे छोटा से छोटा होगा उसमें हम भाग देंगे 120 का। आइए दोस्तों करते हैं। 120 का हमें डिवाइड किस में करना है साथियों, 120 का हमें डिवाइड करना है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या में। तो आप इस पर 5 जीरो लगाएंगे, तो आप भाग जब 120 का देंगे तो आप कहेंगे सर मुझे ऐसा लग रहा है 12 8 96 होता है, तो आपको कहेंगे सर 960 हो गया और यहाँ बच गया 0 और यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 4। आप फिर यहाँ से 1 जीरो लेंगे, यहाँ लगाएंगे, आप कहेंगे सर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 12 8 96 होता है। आप कहेंगे सर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ 12 तिया 36 होता है, 12 तिया 36, 360, फिर से 40 बच जाएगा, फिर से 40 बच जाएगा। तो आप इसको फिर से लेंगे और 0 यहाँ लेंगे, 12 तिया 36 होगा। आप कहेंगे सर यहाँ भी 40 बच रहा है, हर केस में 40 बच रहा है। दोस्तों यदि आप 40 इस नंबर से घटा देंगे, यदि आप 40 इस नंबर से घटा देंगे तो एक कहानी होगी, ये संख्या 6 अंकों की ना होके
5 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप एक काम करिए, या तो इस 40 को 120 से घटाइए, इन दोनों का अंतर लीजिए इन दोनों का, और आप देख पा रहे होंगे इन दोनों का अंतर कितना है 60। कितना साथियों इन दोनों का अंतर? इन दोनों का अंतर है 60, इन दोनों का अंतर है 60 अंतर है, ओह सॉरी, इन दोनों का अंतर है 80। कितना अंतर है साथियों? इन दोनों का अंतर 80 है। 80 आप इसमें जोड़ दीजिए, 80 आप इसमें जोड़ेंगे तो साथियों आपको जो नंबर प्राप्त होगा, 80 जोड़ने से नंबर आपको प्राप्त होगा, ये नंबर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ये वो नंबर आ गया साथियों, ये वो नंबर प्राप्त हुआ है आपको, ये वो नंबर प्राप्त हुआ है जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः डिवाइड है एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। फिर से आप समझिए, ये वो नंबर प्राप्त हुआ है जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होने के साथ साथ 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः डिवाइड है। अब साथियों में क्या करना है, अब हमें ये 1 नंबर इससे घटा देना है, ये 1 नंबर इससे घटा देना है, आपको फाइनल उत्तर मिल जाएगा। अर्थात ऐसी संख्या भी मिल जाएगी जो 6 अंकों की सबसे छोटी होगी और 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 7 शेष देगी। तो दोस्तों फाइनल उत्तर आपका क्या होगा? आप कहेंगे सर इसमें हमें जब नंबर 1 घटाएंगे, इससे अब नंबर 1 जब आप घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये 80 की जगह 79 हो जाएगा। अर्थात ये दोस्तों आपका फाइनल उत्तर है। एक क्वेश्चन दोस्तों और देखते हैं छोटी से छोटी संख्या पर आधारित, और उसके बाद इस स्टेप को ख़त्म करते हैं, एक नया स्टेप लेके आएंगे दोस्तों एक और क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे संख्या 12, 15 व 16 से भाग करने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष प्राप्त हो, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों एक चीज़ छूट गई है, वो लिख लीजिए जिससे। तो दोस्तों ये है आपका होमवर्क, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों। आप इसका आंसर ज़रूर बताइए दोस्तों, और हम मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए सीरीज के साथ। अब हमारा पार्ट 7 आएगा दोस्तों। पार्ट 7 में हमारी दोस्तों अंत तक यही कोशिश रहेगी कि सिर्फ हम एक क्लास में एक प्रकार का कॉन्सेप्ट बताएं, परंतु उसके 4-5 सवाल लगवाएं और उसको पूर्णतः क्लियर करें, जिससे भविष्य में आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े साथियों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।